जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए बिना देर की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रा सोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुयान की दिशा एवं दूरी ज्ञात करने के लिए। सूर्य की विशुद्ध शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमीटर। पौधे की गति की माप किस यंत्र से की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसरोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज किस भौतिक राशि का माप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। रेडियन किस भौतिक राशि का माप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल कोण की। स्टेरेडियन किस भौतिक राशि की माप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घन कोण की। दूर स्थित वस्तु को साफ दिखाई देने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनोकुलस का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट प्रोपेनल्स के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन में स्टेबलाइजर का क्या काम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त वोल्टेज को स्थिर रखना, जो वोल्टेज है उसको स्थिर रखना। 16 नंबर क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइजक न्यूटन ने। शून्य का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। तैरने का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। कणों में ऊर्जा उत्पन्न करने की गति को किस चीज की तीव्र किया जाता है? किस चीज से तीव्र किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल के माध्यम से किस चीज की माप की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने। 22 नंबर क्वेश्चन, गणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन ने। डी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज तथा नेचुरल सिलेक्शन किनकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, त्रिविमीय फोटोग्राफी किनकी देन है? तो डेनिस गैगर की। ध्वनि की गति कितनी है? 760 मीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर का आविष्कार कौन थे? एडिसन।
सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किस ताप पर समान होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। सराट अंडा पानी में क्यों तैरता है? घनत्व में कमी आ जाने के कारण। दूर की दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप किस यंत्र से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सटेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो खींचने वाला प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो क्या कहलाता है? अदिश राशि। 32 नंबर क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही हो क्या कहलाता है? सदिश राशि। कार्य और ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, पिंड के संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? तो आवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या बतलाता है? आइंस्टाइन के अनुसार लंबाई की मात्रा एवं समय सभी राशियों अपेक्षा रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट क्या है? लौह चुंबकीय तत्व है। फोटोन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग स्पंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उदाहरण डायनेमो का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारा की पूंछ किस चीज की बनी होती है? गैस कणों की। 40 नंबर क्वेश्चन, उल्का प्रकाश क्यों उत्पन्न करता है? वायु में संघनन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रमन प्रभाव का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न तस्तवी प्रथम कहाँ देखा गया? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरियस, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का अवक्षेपण भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कहाँ से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोड्रोम यानी सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। 46 नंबर क्वेश्चन, एक रंग के प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्रोमोमीटर। एक अश्व शक्ति कितना वाट बराबर होता है? 746 वाट। 48 में वातानुकूलित में ताप कितना पर नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 फ़ारेनहाइट डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन। कॉमन नंबर किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? एपिडोस्कोप से। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। दो ऐसी सरल मशीनों के नाम बताएं जो दैनिक जीवन में काम आती है। चिमटा, प्लास। और यहाँ पे
झूले की भांति गति करती हुई वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? सॉरी साथियों, कहाँ तक हुआ था? यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन। गिरने की मशीन को क्यों कहा जाता है? घिरनी को मशीन क्यों कहा जाता है? कार को सरल बनाने के लिए। झूले की भांति गति करती हुई वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? दोलनी गति। 56 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की चक्कर देने वाली हिडोली पर बैठी है, उसकी गति किस प्रकार की होगी? वृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी साथियों, ये पार्ट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 57। किसी वस्तु की गति को अनियमित कब कहा जाता है? दिशा निश्चित ना होने पर। 58। उत्तोलक लीवर में सहायक देने वाले बिंदुओं को कहा जाता है टैक बिंदु। मशीन के कुछ भागों पर तेल क्यों लगाया जाता है? घर्षण कम करने के कारण। ताप मापने के लिए ठोस की अपेक्षा द्रवों और गैसों का उपयोग ही व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा से सुग्राहित होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। ताप में 3 मापक्रमों के नाम बताइए। आंसर हो जाएगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। दाब का नियम लिखिए। पी, इसका राइट आंसर पी बराबर RT हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियों के नाम बताएं। संचालन, संवहन तथा विकिरण। 64 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की 3 परावर्तित किरणें हो सकती है। 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? इसका राइट आंसर है वक्रता केंद्र पर वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? R बराबर 2F संबंध होता है। 67 नंबर क्वेश्चन। कौन सा दर्पण आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पतली और एक मिनट साथियों, पतली और मोटी आवाज़ में किसका तरत्व अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली का। तड़ित संझा की गर्जन उसकी दमक के कुछ देर बाद क्यों सुनाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। चमगादड़ की चीख हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? चमगादड़ पराशब्द ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारे कानों को चीख सुनाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते? हवा नहीं रहने के कारण। 72 नंबर। सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपक जाता है? आवेशित होने के कारण। 73 नंबर क्वेश्चन। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ को कपड़े के किस प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाते हैं? धन एवं ऋण आवेशों से। घड़ी की सुइयां किस प्रकार चलती हैं? स्थिति ऊर्जा के कारण। 75 नंबर क्वेश्चन। क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई कांच की गोली की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? गतिज ऊर्जा।
कोई ऐसा उदाहरण दे जिसमें यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो। घड़ी की कमानी में। 77 नंबर क्वेश्चन, पटाखे के विस्फोट से किस प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं? ऊष्मा एवं ध्वनि। 78 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय हम कौन सी ऊर्जा खर्च करते हैं? स्थितिज ऊर्जा। 79 नंबर क्वेश्चन, वस्तु में भार किस बल के कारण होता है? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। कील या काटी को नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्षेत्रफल कम करने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन है साथियों, और हम लोग 82 पे पहुंच गए एप्टीट्यूड क्वेश्चन पे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 76 मीटर हर्ट्ज होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बैरोमीटर को ऊंचे पर्वत पर ले जाए तो उसके पाठ्यांक में क्या अंतर आएगा? पाठ्यांक में कमी आएगी। यदि पारद में भरी एक वायु दाबमापी की नली के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र हो जाए तो भरी पारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, नली के भीतर पारे पर भी वायुमंडल का दाब पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप नली के भीतर पारे की सतह नली के बाहर प्याले में रखे पारे की सतह के तल में आ जाएगा। आज का पूरा क्वेश्चन हो गया है साथियों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।